श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म में सभी तीर्थ खास माने गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनके दर्शन से जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में वैकुंठ धाम को मोक्ष प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना गया है। भगवान विष्णु जिस लोक में निवास करते हैं उसे वैकुंठ कहा जाता है। वैकुंठ धाम जगत पालक भगवान विष्णु की दुनिया है। कार्तिक माह के चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन विष्णु भगवान की पूजा करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो में जानते हैं वैकुंठ चतुर्दशी के महत्व और पूजन विधि के बारे में। साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी वैकुंठ चतुर्दशी की कुछ पौराणिक कथाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करें। दोस्तों, वैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए लोग वैकुंठ चतुर्दशी के दिन विधि विधान से पूजा करते हैं। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 माह के बाद जागते हैं। फिर इसके बाद आने वाली चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव और विष्णु की पूजा की जाती है। शास्त्रों की माने तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो व्यक्ति शरीर त्यागता है, ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति इस दिन भगवान शिव और विष्णु की उपासना करता है, उसके जीवन के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि इसी दिन महाभारत के युद्ध में मारे गए लोगों का भगवान श्री कृष्ण ने श्राद्ध करवाया था। इसीलिए इस दिन श्राद्ध तर्पण कार्य का भी विशेष महत्व है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार एक बार विष्णु जी ने काशी में शिव भगवान को 1000 स्वर्ण कमल के पुष्प यानी कि फूल चढ़ाने का संकल्प किया। भगवान शिव ने विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए सभी में से एक स्वर्ण पुष्प कम कर दिया। पुष्प कम होने पर विष्णु जी अपनी कमल नयन नेत्र समर्पित करने लगे। तभी भगवान शिव उनकी यह भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा प्रकट होकर कहा, कार्तिक मास की इस शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी वैकुंठ चौदस के नाम से जानी जाएगी। इस दिन जो भी व्यक्ति विधि पूर्वक आपका पूजन और व्रत करेगा, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में धूप, दीप, चंदन, श्वेत कमल पुष्प, केसर, चंदन का इत्र, गाय का दूध, मिश्री एवं दही आदि से अभिषेक करते हुए उनकी षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए और उनकी आरती भी उतारनी चाहिए। यदि संभव हो तो श्रीमद् भागवत गीता का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। भगवान को भोग में मखाने की खीर अर्पित करें। भगवान नारायण की पूजा के बाद विधिवत भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। इन्हें प्रसन्न करने के लिए गाय का दूध या गंगा जल से इनका अभिषेक करना चाहिए। फिर पुष्प, बेलपत्र आदि से षोडशोपचार पूजा करने के बाद शिव जी के बीज मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम श्रवण करें वैकुंठ चतुर्दशी से जुड़ी कुछ पौराणिक कथा। तो दोस्तों, वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक में घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बैठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे सिर्फ आपके प्रिय भक्त ही मोक्ष की प्राप्ति कर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसीलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले कि हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खोले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा, वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। प्राचीन समय में एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम धनेश्वर था। जन्म से तो वो ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से बहुत ही पापी था। उसने जीवन में अनेक पाप कर्म किए थे। संयोगवश एक बार धनेश्वर वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया।
वहाँ बहुत से भक्त भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर रहे थे। भक्तों की इस भीड़ में और ऐसे धार्मिक वातावरण में धनेश्वर भी उनके साथ पूजा करने लगा। भक्तों की संगत से उसे भी पुण्य प्राप्त हुआ। इससे उसके समस्त पापों का नाश हो गया और मृत्यु के उपरांत वह वैकुंठ धाम को चला गया। दोस्तों, एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार माँ गंगा एवं राजा शांतनु के पुत्र भीष्म देव के समर्पित है। यह कुरु वंश में महाराजा भरत के वंशज पांडव के ज्येष्ठ पितामह है। महाभारत एवं श्रीमद् भागवतम के अनुसार भीष्म देव ने कुरु वंश का सिंहासन त्याग कर आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रतिज्ञा की, जिसका उन्होंने जीवन पर्यंत पालन किया। गौड़ीय वैष्णव के अनुसार भीष्मदेव कृष्ण भवनामृत विज्ञान में 12 महाजन अधिकारियों में से एक के रूप में जाने जाते हैं। अपने युवा अवस्था में उन्हें यह वरदान मिला था कि उनकी मृत्यु उनकी इच्छा अनुसार ही होगी। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के जिस समय गंगा पुत्र भीष्म सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में बाणों के सैया पर शयन कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण पांडव के साथ उनके पास गए और युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रार्थना की कि हे पितामह, आप हमें राज्य चलाने संबंधी उपदेश देने की कृपा करें। तब भीष्म ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिया। उनको उपदेश सुनकर भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हुए और बोले कि गंगा पुत्र, आपने कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धार्मिक उपदेश दिया है, उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता है। इस कारण आपके स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत का आरंभ होगा और इन 5 दिनों में भगवान हरि की पूजा करने और भक्ति सेवा में संलग्न भक्तों को मैं शुद्ध भक्ति का वरदान देता हूँ। पांडव के युद्ध जीतने के बाद भीष्मदेव ने अंततः शांति अनुभव की। वह पार्थ सारथी के रूप में अपने दिव्य विशेषता में भगवान श्री कृष्ण के कमल जैसे चेहरे को देखते हुए अपना शरीर छोड़ना चाहते थे। यह भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी अटूट आस्था और भक्ति को दर्शाता है, जो जीवन की सर्वोच्च पूर्णता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर था, जिसका गोपुर बहुत ही ऊंचा था। उस नगर में शंखकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वेश्यावृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन ही किया। वह धन उपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसा अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैं जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा हूँ, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूँगा। एक दिन सांप के योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपने मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न के बारे में बात की। उनमें से मझिला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठाक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि में वहां पहुंचकर बाम्बी को खोदना प्रारंभ किया। तब उस बाम्बी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, अरे मूर्ख, तू कौन है? किसके लिए आया है?
क्यों बिल खोद रहा है अथवा किसने तुझे भेजा है, ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह साहब हंसता हुआ ऊंचा स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताएं, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा गीता के अमृतमय सप्तम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन सप्तम अध्याय का पाठ करने वाला ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्राद्ध के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब सनक कर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ और देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जाप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। इस गीता में श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। गर्भ गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म से बने जन्मों की व्याख्या करते हैं। वे बताते हैं कि किस प्रकार कौन से कर्म करने से आत्मा किस जन्मों को पाती है। गर्भ गीता वेद पुराणों की तुलना में भिन्न माना जाता है। गर्भ गीता में बताया गया है कि जरुदीक्ष क्या होता है, हरि ओम का क्या अर्थ है और जगन्नाथ कौन है। इस गीता में बताया गया है कि कैसे मनुष्य आत्मज्ञान को प्राप्त करता है, मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करता है। गर्भवती महिलाओं को गर्भ गीता का पाठ सर्वोत्तम बताया गया है। इस गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद प्रस्तुत है। इस गीता में यह भी कहा गया है कि क्यों किसी की पत्नी जवानी में ही क्यों मर जाती है और क्यों पिता के पहले पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस गर्भ गीता में विवरण किया गया है। तो चलिए श्रवण करते हैं। गर्भ गीता की शुरुआत में अर्जुन भगवान से यही प्रश्न पूछते हैं कि आत्मा का पुनः पुनः जन्म क्यों होता है, इस जन्म में उसके क्या कर्तव्य होते हैं, किन पाप कर्मों के कारण यह जीवन में अनेक दुखों को पाता है और किन कर्मों के कारण वह जीवन में अनेक सुखों की प्राप्ति करता है और अंत में वह कौन सा मार्ग है जिसके द्वारा वह मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करता है, अर्थात वह आत्मा कब भगवान में ही लीन हो जाती है और उस आत्मा का जन्म मरण का सारा दुख समाप्त हो जाता है। परंतु जिसे मुक्ति नहीं मिलती, उन्हें अलग अलग योनियों में जन्म लेकर अपने अच्छे और बुरे कर्म को भोगना पड़ता है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कृपया बताएं कि जीव जब गर्भ में आता है तो वह किस पूर्व कर्म के कारण आता है। हे मधुसूदन, प्राणी जन्म के पूर्व गर्भावस्था को कष्ट भोगता है और जन्म लेते समय भी असहाय कष्ट पाता है। इसके उपरांत वह संसार में रहकर रोग पीड़ा भोगता है। उसे बुढ़ापा आता है
प्राणी की मृत्यु भी होती है। अस्तु प्रभु जी, कृपया यह बताए कि वे कौन से कर्म हैं जो प्राणी को जन्म मरण से रहित बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जन्म मरण का बंधन उन प्राणियों की नियति है जो संसार में लिप्त रहते हैं। ऐसे प्राणी संसार में अनुरक्त रहते हैं, अर्थात संसार के नश्वर पदार्थों से ही प्रेम करते हैं। वे सांसारिक वस्तुओं की कामना करते हैं। प्राणी संसार की माया पाने की चेष्टा तो करता है, परंतु मेरी भक्ति पर ध्यान नहीं देता। इसके कारण वह बारंबार और अनेक योनियों में जाकर जरा मरण का दुख उठाता है। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, सांसारिक मोह माया से मुक्ति तो बहुत कठिन है। माया चित्त हर लेती है। मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी विकार से गिरा मदमस्त हाथी है। तृष्णा रूपी शक्ति से प्रेरणा देती है। 5 विकारों में अहंकार प्रबल है, जो कि प्राणी को नरक में ले जाता है। हे ऋषिकेश, इस मदमस्त हाथी को कैसे भस्म किया जाए? मन को भक्ति में लगाने हेतु क्या उपाय करना उचित है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, जैसे मदमस्त हाथी को भस्म करने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को वश में करने के लिए अभ्यास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। भक्ति और ज्ञान बराबर अभ्यास करते रहने पर ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, आपके भक्ति के लिए कोई वन खंडों में जा रमते हैं और कोई बैरागी बनकर स्थान स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। हे प्रभु, कृपया बताए कि आपकी भक्ति कैसे मिल सकती है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी खोज में वन वन भटकते सन्यासी अथवा स्थान स्थान पर जाने वाले बैरागी मुझे तब तक प्राप्त नहीं कर पाते जब तक उनके हृदय में मेरा निवास नहीं होता। तब अथवा वैराग्य का तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। जटा धारण करने वाले अर्थात भस्म लगाकर बैरागी बनने मात्र से जीव मेरी कृपा का पात्र नहीं बन पाता। अहंकारी को तो मेरा दर्शन सुलभ ही नहीं होता। मैं शुद्ध हृदय वाले सतत अभ्यासी ऐसे जीव को मिलता हूँ जो काम, क्रोध, मोह, ममता और अहंकार से परे है। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, प्राणी पंच विकार जनित प्रवृत्ति के कारण लौकिक जीवन नष्ट कर लेता है। हे मुरारी, कृपया बताए कि वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी व्यक्ति की स्त्री असमय मर जाती है। किन पापों के फल स्वरूप अल्पवायु में पुत्र मर जाता है? कौन से पाप के कारण व्यक्ति वीर्यहीन हो जाता है? कृष्ण कहते हैं, किसी का लिया हुआ ऋण नहीं चुकाने वाला पति पत्नी हानि का दुख उठाता है। उसी प्रकार किसी के धरोहर को न लौटाने वाले का पुत्र अल्पवायु में मर जाता है। किसी को सहयोग सहायता का आश्वासन देकर भी समय आने पर सहयोग न करने वाला वीरहीन होता है। यह सब भयंकर पाप है जो स्त्री पुरुष एकाकी भोगते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे दयानिधि, किस पाप के फलस्वरूप प्राणी सतत रोगी रहता है और किसको कर्म के फलस्वरूप बोझा ढोने वाला जघन्य पशु बनता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कोई सौभाग्यकांक्षिणी कन्या को बेचने वाला सतत रोगी रहता है। अभक्ष्य भोजन और मादक द्रव्यों का सेवन करने वाला अधम योनि में जन्म लेता है। झूठी गवाही देने वाला भोजन बनाकर पंच कवल कर स्वयं भोजन करने वाला बिल्ली और सूकर की योनि प्राप्त करता है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, इस संसार में जिनको आपने धन धान्य दिया है और उत्तम साधन दिए हैं, तो उनका पुण्य क्या था? श्री कृष्ण कहते हैं, उत्तम रीति से सुयोग्य पात्र को स्वर्ण आदि दान करने वाला धन धान्य और वाहन आदि पाता है। सत्य सनातन वैदिक रीति से सुयोग्य वर को विधि पूर्वक कन्या दान करने वाला उत्तम मानव योनि का अधिकारी बनाता है। अर्जुन कहते हैं,
हे प्रभु, संसार में कोई तो सर्वांग सुंदर है और कोई कुरूप, सो श्रेष्ठ स्वास्थ्य और स्वरूपवान शरीर किन पुण्य से मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, पुरुष का रूप स्वरूप नहीं गुण महत्वपूर्ण है, फिर भी आकर्षक देह संत विद्वानों की सेवा एवं निरंतर ज्ञान की आकांक्षा के फल स्वरूप मिलती है। अर्जुन कहते हैं, हे दयानिधि, प्राण धन और सांसारिक सुखों से मोह क्यों रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहु, अगर मेरी कृपा से प्राणी वंचित हो जाए तो धन दौलत और सांसारिक रूप आदि से प्रीति करने लगता है। यह सब नाशवान है। विवेकी साधक को इससे दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक मोह से मुक्त हो काशी, हरिद्वार, अवंतिका, अयोध्या आदि पवित्र स्थलों के दर्शन और मेरी निष्काम भक्ति करता है, वह राजा जैसी संपन्नता और ज्ञान प्राप्त करता है। इसी प्रकार विनम्र भाव से दान करने वाला, कामना रहित होकर दूसरों की सेवा करने वाला सदा अपनी आवश्यकता अनुसार धन पाता है। उसकी काया निरोगी रहती है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, प्राणी में रक्त विकार, खंड, वायु, अंधा अथवा पंगुता का कारण क्या है, बताने की कृपा करे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, मेरी भक्ति से परे माया लेप, नशे व्यसनों में रत रहने वाला, क्रोधी, रक्त विकार, आलस्य से डूबे, दरिद्र, सिर संयम रहित, खंड वायु जैसे रोग से ग्रस्त होते हैं, पतिव्रत धर्म का उल्लंघन करने वाली स्त्री और संयम रहित पति में पंगुता, ज्योतिहीनता आती है। अर्जुन कहते हैं, हे जगत गुरु, कृपया करके गुरु दीक्षा के विषय में कुछ बताए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी माता। तुम्हारा ये प्रश्न संसार के लिए कल्याणकारी है। हे पार्थ, संयमी और इंद्रियों को वश में करने वाला कोई सिद्ध पुरुष जो इस भक्ति और परोपकार में लगा हो, गुरु रूप में धारण करे। अपने गुरु के मार्गदर्शन में मेरी आराधना कर व्यक्ति गुरु कृपा से मेरी भक्ति पाता है। ऐसे गुरु से विमुख प्राणी सप्तग्राम को मारने का पाप भोगता है। उसका मुख देखना भी पाप है। जैसे मदिरा भांड से सटा गंगा जल अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार गुरुद्रोही गृहस्थ साधक की साधना निष्फल रहती है। ऐसे व्यक्ति कुकर, सूकर, काक आदि योनियों को पाता है। वह अजगर के समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। अतः गुरु आज्ञा पालक, साधनशील, व्यसन रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए। हे धनंजय, गुरु दीक्षा बिना साधक का उद्धार नहीं होता है। मेरी भक्ति की इच्छा करने वाले को गुरु धारण करना उत्तम है। जैसे नदियों में गंगा, व्रतों में एकादशी और जीवों में मनुष्य तन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार साधक की सिद्धियों में गुरु कृपा श्रेष्ठ है। गुरु सेवा का फल असम्यक यज्ञ से भी अधिक फलदायी है। प्रसंग है कि साधु, गृहस्थ, इंजीनियर, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, राजनेता, वैज्ञानिक ये सभी बच्चे के रूप में अपनी माता से ही जन्म लेते हैं और उन्हीं की गोद में संस्कार पाते हैं। अतः यदि माताएं शुद्ध संस्कारी होंगी तो बच्चे भी शुद्ध संस्कार प्राप्त करते हुए बड़े होंगे। पत्नी का काम है कि वह विवेक पूर्वक घर परिवार को चलाए। इस प्रकार परिवार सुधार के संदर्भ में स्त्रियों का बड़ा ही दायित्व है, इसीलिए उनका आदर आवश्यक है। आदर तो एक छोटे सदस्य का भी होना चाहिए। फिर गृहिणी, जन्मदात्री और संस्कार दात्री का आदर करना अत्यंत आवश्यक है। वृद्धों का शरीर बल लूट जाता है, परिवार पर उनका शासन भी धीरे धीरे हट जाता है। अतएव अधिकतम वृद्धों के मन में निराशा, रूखापन और असंतोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए वृद्ध धीरे धीरे थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनकी थकी दृष्टि में चारों ओर सूनापन दिखाई देता है। अतः परिवार के स्वजनों का
कर्तव्य है कि वह वृद्धों का पूरा सम्मान दे, उनकी सेवा और आदर करे। परिवार वाले वृद्धों को यह अनुभव न होने दे कि उनका उस घर में कुछ नहीं रहा। वृद्धों को ऐसा लगे कि परिवार वाले हमारे अनुगामी हैं। दूसरी बात, 10 दिनों बाद तुम भी वृद्ध हो जाओगे। जो आज वृद्धों की आवश्यकता है वही तुम्हें 10 दिनों के बाद चाहिए। अपने ही कर्मों के फल भोग सबको मिलते हैं। अगर तुम वृद्धों की सेवा किए रहोगे तो तुम्हें भी बुढ़ापे में सेवा मिलेगी। अपने को सेवा की आवश्यकता पड़े या ना पड़े, हम वृद्धजनों की सेवा करें और उन्हें सम्मान दें। गृहस्थ और मठाधीशों का परम कर्तव्य है दरवाजे पर आए हुए अतिथि एवं अभ्यागत का यथा योग्य सत्कार करना। यह भारतीय नीति शास्त्र का नियम है। अभ्यागत गुरु के समान आदरणीय है। जहाँ अभ्यागत का आदर व सम्मान नहीं होता, वे परिवार तथा समाज उस जमीन की तरह उन्नतिहीन हो जाते हैं। अतिथि सत्कार से सुकीर्ति और संपत्ति बढ़ती है। जहाँ शाम को इकट्ठे होने पर अपने विचारों और बातों को एक दूसरे के सामने रखते, एक दूसरे के सामने पढ़ने पर गंभीर हो जाते हैं। एक साथ न भोजन करते और न बैठते हैं। समझ लो ऐसा परिवार एवं समाज का विघटन शीघ्र होने वाला है। परिवार एवं समाज के लोग जब शाम को इकट्ठे होते हैं तब वे यदि एक दूसरे से हंस हंस कर बातें करते हैं तो मालिक को अपने अपने कर्मों का लेखा जोखा देते तथा एक दूसरे को निश्चल होकर बताते हैं। तब यह निश्चित समझा जाता है कि इस परिवार एवं समाज के लक्षण शुभ है। कोई व्यापार घाटे में चले तो यह कोई व्यापार नहीं। व्यापार वही सफल है जिसमें मूलधन तो बना ही रहे किंतु मुनाफा में निरंतर वृद्धि होती जाए। अधिकतम लोगों का यह व्यापार घाटे में ही चलता है। अधेर अवस्था में जो कुछ प्रसन्नता शेष है वह सब भी बुढ़ापे में काफूर हो जाती है। इस प्रकार मानव जीवन रूपी व्यापार निरंतर घाटे में चलकर अंत में इसका दिवाला पिट जाता है। बहुत कामना अहंकार प्राणियों से द्वेष, बात बात में क्रोध एवं द्रोह, असहनशीलता, कुछ भी घाटा न उठाकर थोड़े थोड़े में मुकदमेबाजी आदि करके लोग अपने जिंदगी को नर्क के जैसा बना लेते हैं। हंस हंस कर प्रसन्नता में जीने योग्य जीवन को ईर्ष्या, द्वेष, दुख, संताप में जल जल कर जीते हैं। सब भौतिक सुख सुविधाओं के पा जाने पर भी संसार के अधिकतम लोग निरंतर नरक में जीते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, कलह, बेमनस्य, वेर, चिंता, मानसिक उलझन आदि से लोग निरंतर पीड़ित रहते हैं। मनुष्य के अंदर जितना स्वार्थ तीव्र रहेगा वह उतना ही राग द्वेष का शिकार होगा और ऐसा आदमी कभी शांत नहीं हो सकता। धन चाहे थोड़ा हो परंतु मन पवित्र हुए बिना जीवन में सुख नहीं मिलता। मन की पवित्रता के लिए संतों एवं सज्जनों की संगति और मन में शुद्ध और अच्छे विचार चाहिए। जीवन का आखिरी हिस्सा बुढ़ापा है। कहा जाता है कि अंत अच्छा तो सब अच्छा, परंतु दुर्भाग्य है कि अधिकतम लोगों का बुढ़ापा सर्वाधिक दुखपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों यहीं पे मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। जाते जाते मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, सभी को गर्भ गीता का अनुशीलन अवश्य करना चाहिए। साथ ही यह मान्यता भी है कि जो गर्भवती महिलाएं गर्भ गीता का श्रवण करती है उसका गर्भस्थ शिशु अच्छे संस्कार ग्रहण करता है। जन्म लेने के बाद वो आदर से जीवन व्यतीत करता है। हमारी वीडियो को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।